मैं बहुत ज्यादा पीआर और वो सब मुझ में कभी भी नहीं था। मैं ये कहती हूँ कि ऊपर वाला अब तक अपनी गाड़ी बड़ी इज्जत से और बड़ी शान से चला रहा है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज क्या है, आपके पास अक्सर कोरोना जब से आया है, आप देखें तो सबसे बड़ी बात हमें एहसास ये हो रही है कि हम सब के पास कितना कुछ ज्यादा है, अननेसेसरी की चीजें हैं, और सीरियसली। हमें जो हमारे पास है उसमें खुश रहना है। यही चीज जिंदगी में सक्सेस, फेम या कुछ मिला कुछ नहीं मिला उसके साथ भी होनी बहुत जरूरी है। तो ये मैंने कहीं मेरे पेरेंट्स की ये ट्रेनिंग की, और बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बाबा बुल्ले शाह हुए या बाबा फरीद हुए या भगवत गीता हुई, महाभारत बैठा के हमको, वो 10 बजे सुबह आता था, उसके डैडी बैठ के पूरा संक्षेप में उसका डिस्क्रिप्शन बताते थे अरे कि वाह। ऐसा क्यों, कर्ण ने ऐसा क्यों कहा, अर्जुन को ये जवाब क्यों मिला, भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों किया, इसका क्या रीजन है। तो वो ना, वो अपब्रिंगिंग हमारे में इतनी ज्यादा, मुझे उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि अब तो मैं मतलब पूरी तरीके से सनातन धर्म की तरफ जा रही हूँ। ऐसा आई एम लाइक टोटली, जो हमारे वेदास हैं, हमारे पुराण हैं, हमारा जो आयुर्वेदा है, करेक्ट। पूरी दुनिया अब सर हमारे सामने झुका रही है इंडिया के यस, आयुर्वेदा, सामने। योगा। टर्मरिक लाटे लोग अब बना रहे हैं, हमारी नानी दादी, हम बचपन से हल्दी का दूध पी रहे हैं। you know सच so में we सूर्य have, नमस्कार, वो तो मतलब वो भी एक अलग ट्रेंड हो गया है पूरे दुनिया में। बिल्कुल। इसलिए मैं अब जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे विषय हैं, हमारा इंडिया जो है वो भिन्न भिन्न भाषाओं से, मजहबों से, रिलीजन से भरा हुआ है, लेकिन नमस्ते एक ऐसा वर्ड है जो मैं कॉन्शियसली सबको नमस्ते ही कहती हूँ। पहले मैं सब कुछ सारे डिफरेंट ग्रीटिंग्स बोलती थी, बिकॉज हाँ, नमस्ते से बड़ा, इट इज अबव रिलीजन, इट या इज बियॉन्ड रिलीजन, उसमें मजहब और धर्म की कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली, नमस्ते का मतलब ये है कि मेरे अंदर की द डिवाइन सोल इन मी, एक्चुअली यू नो goes down to the divine soul in you. करेक्ट। और हम करते भी ऐसा है, मतलब हम हार्ट हाँ, को टच भी करते हैं तो उसके साथ इससे साथ बड़ा, इससे बड़ी ग्रीटिंग कुछ नहीं हो सकती, कुछ है नहीं, ना। कुछ नहीं। एक एंड आई इंटरव्यू फील, में मैं डेफिनेटली आपको कहना चाहूंगी कि हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया है। वो बाहर से है, उन्होंने भी मतलब भारत के बाहर से है वो, तो उन्होंने भी मुझे यही बात बताई, जो अभी आप बता रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं बिलीव करती हूँ इसमें। मैंने एक वीडियो देखा था, चर्च में एक फादर ये बात कह रहे हैं, नमस्ते, हम्म। ही इज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ नमस्ते। तो मैं कह रही हूँ, होता क्या है कि हमारी जो पुराण है, हमारी जो वेदास हैं, देखिए यहाँ पे मजहब की कोई बात नहीं, मेरे फादर मुस्लिम है, मेरी मदर हिंदू है, मैंने दोनों पद्धति में मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन क्या मेरे बात, फादर ने क्या हमें बात। बचपन से ये सिखाया कि हम्म। जिस चीज में आप में कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, आपको क्वेश्चन करने से नहीं रोकना चाहिए। करेक्ट। आप में ज्ञान तभी आएगा जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि उनको रोको हम्म। मत, लेट देम आस्क क्वेश्चन। बच्चों की बात आई तो फिर से मैं शेर कहूंगी हाँ, कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो आज जो सबसे बड़ी डीकंडीशनिंग हो रही है वो स्कूल्स में होती है। यस, जैसे मैं आपको, हम उस पे भी आएंगे जो हमारी एक बार डिस्कशन हुई थी कि यस, मैं जो डेफिनेटली, डेफिनेटली। मुझे मुझे करना चाहती हूँ। ये आप अभी अब बचपन की बातें कर ही रही है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो मैं ये डेफिनेटली आपसे सुनना चाहूंगी कि जैसे कि आपको तो संगीत विरासत में मिला है, अभी आप 16वें जनरेशन में हो, तो संगीत तो है ही, लेकिन क्या आपको संगीत में ही करियर करना था या आपका कुछ और भी कुछ पैशन था? क्या बताएंगी आप हमें इसके बारे में? मैं हमेशा ही आई वाज, ऑफ कोर्स, गाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये मैं बचपन से जो बड़ी हुई, कुछ संगीत का माहौल था, करेक्ट, संगीतकारों के बीच में रहते थे, संगीतकारों के बच्चे ही हमारे फ्रेंड्स थे। तो करेक्ट। लेकिन मैं हमेशा ही आई वांटेड टू, यू नो विद दिस आर्ट आई फील it doesn't matter if you are a singer or a dancer or a doctor, engineer, police officer. It What really matters is how do you change life with the creativity that God has, or with this life that God has given you. Because at the end of the day, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जाकिर हुसैन जी के फादर, ये कह के हम्म। गए हैं, ये कहते थे वो कि अगर आप कलाकार अच्छे हैं तो अच्छी बात है,
हम्म। लेकिन आप इंसान अच्छे होने चाहिए, वो उससे भी बड़ी बात है। वाह, क्या बात है। अगर हम इंसान अच्छे नहीं हैं तो कला को हम कितना भी कर ले, कितना मुश्किल डाले, कितनी बड़ी एक्टिंग कर ले, या बहुत अच्छे कुछ, इट डजंट मैटर। सो डेफिनेटली मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, मैं हमेशा गाना चाहती थी, लेकिन आई विल नॉट से दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, बिकॉज बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर आई वांटेड टू टच लाइव्स हम्म। थ्रू माय, जैसे मेरे बचपन से मेरी एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे मेरे दोस्त मुझे छेड़ते, मुझे बोलने का बहुत शौक है। मैं जब अच्छा। बात करती हूँ किसी विषय पर तो मैं कहीं चली जाती हूँ। तो जो कम्युनिकेशन है लोगों से, जैसे अभी भी देखिए जो माहौल चल रहा है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोग अपने अंदर की दुविधा को बता नहीं पाते। एक्चुअली। सो एज लॉन्ग एज आई कैन टेक दिस लाइफ एंड दिस क्रिएटिविटी, ये फन बोलने का हो या गाने का हो या अपने आप को एक्सप्रेस करने का हो, किसी दूसरे की जिंदगी को चेंज करने के लिए या किसी और की, टू चेंज लाइव्स। सो आई ऑलवेज प्रे टू गॉड दैट यू यूज मी, यूज माय लाइफ टू डू समथिंग गुड फॉर समबडी। सो आप सो मतलब दैट्स आपका जो ये जो टैलेंट है उसका आप इस तरीके से आप उपयोग करना चाहती है और कर रही है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और ये गोल लेकर मतलब यू आर लिविंग विथ योर गोल कि मुझे लाइफ चेंज करना है, एक दो चीजें मैं बताऊंगी और किसी का लाइफ चेंज हो गया तो उससे बढ़कर और क्या होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। मुझे मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैं अभी तक हाँ मैं हाँ कोशिश करती हूँ मेरे आसपास के मेरे जो करीबी हैं उनको मैं कुछ हाँ म्यूजिक से, जैसे म्यूजिक भी बहुत बड़ी हीलिंग है। सो आई एम आल्सो वर्किंग ऑन हीलिंग थ्रू म्यूजिक थेरेपी। वाह। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो म्यूजिक को, और जो स्पेशल किड्स जो होते हैं, जो मेंटली यस चैलेंज होते हैं, वो म्यूजिक को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्चुअली। और आप देखें, आप हमेशा नोटिस करिएगा, जो टेररिस्ट होगा वो संगीत से कभी प्यार नहीं करेगा, हाँ क्योंकि संगीत जो है इंसान को अच्छा बनाता है, उसको मीठा बनाता है, उसको मधुर बनाता है। तो संगीत में ऐसी पावर है कि इंसान को, इसीलिए अब देखिए वेस्ट में म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट इन द स्कूल राइट फ्रॉम फ्रॉम अ वेरी यंग एज। चाइल्डहुड। यस 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 यस। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये भी हम सुनना चाहेंगे रुना जी आपसे कि म्यूजिकली अवेयर रहने का क्या मतलब होता है। कोई हम जब जैसे कि अभी आप तो जैसे कि म्यूजिकल मेडिटेशन करते करते ही पली बढ़ी है घर में, लेकिन म्यूजिकली अवेयर रहना इसका मतलब क्या वो है, आप से मैं जानना चाहती हूँ ये। म्यूजिकली अवेयर रहने का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है, वो वो ये है कि देखिए आप फॉर एग्जाम्पल आप बाहर घूमते हैं, और मैं आज की बात नहीं करी, कोरोना में तो घूम नहीं सकते, लेकिन मैं जनरलिस्टिक बात कर रही हूँ। बाहर घूम कर आए, किसी की पार्टी में गए, किसी दोस्त से मिलने गए, किसी क्लब में गए, थिएटर में गए, बहुत सारा शोर है, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज के गाने हैं, क्योंकि अब जो ये जनरेशन है, ट्वेंटीज, जो 21st सेंचुरी कहते हैं, उसमें यस सबसे बड़ी चीज जो हम खो चुके हैं वो है पेशेंस। यस जैसे मैंने कहा, सेंसिबिलिटी, करेक्ट करेक्ट बर्दाश्त। आप देखिए इतनी मैरिजेस क्यों टूट रही हैं, क्योंकि लोगों में संयम ही नहीं है, करेक्ट। लोगों का संयम अभी खत्म होने को आया है। खत्म हो गया है। पहले जमाने में जो बड़े बड़े जो गुलाम अली खान साहब हैं, या पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, हम्म। या जो अपने मतलब लता जी, आशा जी, वो तो क्लासिकल भी गाती हैं, और करेक्ट। मतलब अपने हृदयनाथ मंगेशकर जी हैं, यस या यस। बड़े गुलाम अली खान साहब है, हस्बैंड। विलायत खान साहब हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, ये रविशंकर। सब जो ये एक ग्रुप था। करेक्ट करेक्ट। इनके पास सिर्फ 2 साजिंदे, 2 या 3 म्यूजिशियंस होते थे। हम्म। इनके पास एक 100 पीस बैंड नहीं होता था, नहीं होता था। और लोग इन लोगों को बहुत आराम से घंटों तक सुनते थे। वो एक्चुअली। क्यों सुनते थे? एक्चुअली। लोगों के पास तब पेशेंस था। हम्म। अब क्या हो गया है कि हम भाग यूं रहे हैं, क्योंकि एक तो जो कहते हैं टेक्नोलॉजी अपने साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों लाती है। तो जो सबसे बड़ा कॉन वो है टेक्नोलॉजी ने, कि वो इंसान को बेसब्र कर दिया है कि वो 10 बार अपना मोबाइल नहीं चेक करेंगे। मैं मेरी भी बात कर रही हूँ, मतलब हम हम्म। सब उसमें कहीं ना कहीं। तो हम्म। आप जो म्यूजिक, किस तरीके से हम म्यूजिक को अपने जीवन में लाएं,
वो सबसे पहला स्टेप है अच्छा म्यूजिक सुनना। अब अच्छा म्यूजिक क्या है, किसी के लिए कोई एकदम कोई हाई वोल्टेज म्यूजिक किसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो आपसे कहती कि आप बाहर घूम कर आए, बहुत सारा शोर सुना, हाई वोल्टेज गाने सुने, एकदम झिंग 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 या जो भी ढिंका ढिंका जो भी व्हाटएवर, जो भी आप पे धूम धाम धूम धूम सब सुन के घर में आने के बाद आप क्या सुनेंगे? कुछ काम, कोई कोई लता जी का गाना या कोई श्रेया जी का गाना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई सूदिंग गाना, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो डबल काम तब करता है जब आप कुछ सूदिंग सुनते हैं। तो म्यूजिकली इंक्लाइन होने के लिए मैं हमेशा, मेरे जो दोस्त हैं मैं उनको कहती हूँ, जब बच्चों को आप सुला रहे हैं, छोटे जब सोते हैं, उनको कोई क्लासिकल फ्लूट, कोई क्लासिकल सितार, तब से उनके दिमाग में वो डालो, क्योंकि भले वो जब बड़े होंगे वो जो भी सुनेंगे बाहर का जो भी चल रहा है, कचरा और धूम धड़ाका जो भी है, उसके बाद when they reach their 40s, that is the time they will come back to their roots, because somewhere that music is still there in their subconscious. Correct. So, और ये जो बच्चे हैं, जैसे मेरे बहुत सारे बच्चों, मेरे बच्चे बोले, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, उनको जब तक वो कोई रीमिक्स गाने नहीं सुनेंगे, कुछ उनको उनको उसमें ही सोते हैं वो लोग, उसमें सो भी जाएंगे उसमें लेकिन होता क्या है, यू आर क्रिएटिंग हाइपर एक्टिव ह्यूमन। इसीलिए योगा हुआ, ध्यान हुआ। मैं सदगुरु को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। आई एम इन लव विद हिज विजडम। मैं मेरे हस्बैंड को उस दिन मैंने कहा आई एम इन लव विद द मैन, ही इज लाइक व्हाट, मैंने कहा आई एम इन लव विद द विजडम ऑफ द मैन। मतलब ही इज वो, जैसे मैंने कहा, जो ध्यान है, ध्यान को आप बच्चों की लाइफ में जितना जल्दी लाएंगे, इतनी कम उम्र में, हम ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना, सारे के नहीं भी 60 साल हो गया या जो भी, इसके बाद आप तीर्थ जाओ, ये सब बकवास है। ध्यान और मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों के लाइफ में बहुत पहले से आना चाहिए, बिकॉज दीज आर द किड्स जो आगे जाके हमारे सिटीजन्स बनेंगे। आज ये जो हम सुनते हैं कि ऐसा हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी ने ये कर दिया, वो क्यों? क्योंकि ये सारे अशांत इंसान हैं, मन में इनके अशांति है। तो अगर आप बचपन से ही बच्चों को हीलिंग म्यूजिक, ओम की चैंटिंग, गायत्री मंत्रा, सर्व मंगल मांगल्य, या जो भी मंत्र, क्योंकि हमारे मंत्रों में, हमारे वेदास में पावर है, इतना ज्यादा पावर है that you can connect with the universe directly. You can be aligned with, because आपकी कुंडलिनी जब aligned हो जाएगी तो you will be connected to the universe. Correct. Because ultimately we are all just souls and we are just, हम अपना टाइम यहाँ निकाल रहे हैं. Yeah, so there is a connection and there is also balance. So वो जो बैलेंस करना चाहिए हर एक ने, और वो म्यूजिक के साथ इजीली हो जाता है। यदि आप बहुत सारा नॉइस में हैं, आप देखिए सुबह उठ के आप खाली ओम की चैंटिंग करिए 5 मिनट आंख बंद करके, आपका सारा दिन यू विल हैव सच ग्रेट एनर्जी। बट सी दिस इज समथिंग आपने कहा अच्छा म्यूजिक कैसे लाएं, तो अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को इन्वेस्ट इन लाइव कॉन्सर्ट्स, डोंट गिव देम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, take them to live classical concerts. Wow. Take them to live theater shows, पृथ्वी में हमारे कितने अच्छे अच्छे शोज होते हैं, उनको थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस, लाइव क्लासिकल म्यूजिक, लाइव म्यूजिक, या व्हाटएवर देना चाहिए, सब तरीके का, सब म्यूजिकल एक्सपीरियंस जो है वो देना चाहिए, और बहुत छोटी उम्र से ये उनके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। एंड अच्छा म्यूजिक सुनिए, लता जी हैं हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे जेम दिए जो दोबारा कभी दुनिया में कहीं नहीं पैदा हो सकते। हमारा भारत क्या कहूँ मैं, हीरे जवाहरात, कलाकारों को हीरे जवाहरात कह रही हूँ, उनसे भरा हुआ है। आशा जी हैं, लता जी हैं, रफी साहब हैं, किशोर दा हैं, और जो लेजेंडरी लोग हैं कि क्या क्या काम करके गए हैं। बहुत बहुत सच में बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और ये जो म्यूजिक, ये जो हीलिंग है, ये तो मतलब है ही, जैसे भी एक सिंपल सी बात है कि जैसे भी म्यूजिक हम सुनते हैं और हम मतलब थोड़ा सा तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो मूड चेंज हो जाता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। तो हीलिंग पावर तो है ही,
म्यूजिक में? एक जैसे तो कुमार गंधर्व जी मेरे फेवरेट हैं। मेरे और शिवमय हाँ जी की शादी में हाँ उनका पूरा एक ट्रैक हमने चलाया, क्योंकि हम उनके इतने बड़े फैंस हैं, यू नो। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हमारे शास्त्रीय संगीत का इंक्लिनेशन थोड़ा बहुत लाइफ में होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि क्या है, अगर आप 24 घंटा अगर ढिकचिक ढाकचिक सुनोगे तो फिर आपको वही म्यूजिक अच्छा लगेगा। जैसे अभी आजकल आप सुन रहे होंगे ये सारा जो नेपोटिज्म और ये सारी चीजों के ऊपर, फेवरेटिज्म के ऊपर ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। बात क्या है कि जो ऑडियंस है उसको पता है कि अच्छा और बुरा म्यूजिक क्या है, हाँ लेकिन क्योंकि आप उनको एक एक आपने उनको सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, इस तरीके से आपने उनको बता दिया कि भाई यही यही देखो, यही चीज अच्छी है। जब तक आप उनको अच्छा संगीत नहीं देंगे, मीनिंगफुल म्यूजिक नहीं देंगे, उनको कैसे पता चलेगा बराबर है, डिफरेंस? बराबर है। क्या बात है, क्या बात है। और अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक में ऐसा क्या है जो आपने अभी तक नहीं किया है? बहुत कुछ है। मैंने आप कुछ भी इंडियन नहीं किया अभी तक तो। क्लासिकल में आप है, आप सूफी म्यूजिक करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, आप फोक करते हैं, आप फ्यूजन करते हैं, आप वेस्टर्न क्लासिकल भी गाते हैं। तो क्या है कि जो आपने अब तक नहीं ट्राई किया? नहीं, मैंने तो सच में बताऊं, मैं बहुत मुझ में कमियां हैं। अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। मैं अब तक बहुत रियाज करना है, बहुत सारी, क्योंकि आई फील कि हमारा आईना है ना, और एज अ आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एज एनी क्रिएटिव पर्सन, और एज एनी पर्सन आई फील, एक एक मैं मेरी बात करूंगी, एक कलाकार को ये जानना बहुत जरूरी, ये नहीं कि उसे क्या करना चाहिए या हम्म, उसे क्या आता है, बट ये कि उसे क्या नहीं आता। क्योंकि अक्सर हम उसमें रोश में हम उसमें रहते हैं, अरे मुझे ये नहीं पता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, तो मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, बहुत ही कच्ची स्टूडेंट हूँ। मैं अभी भी, पहले मेरे पिता मेरे पहले गुरु हैं, मेरे माता पिता, उसके बाद अब मेरे हस्बैंड भी मेरे गुरु हैं। जीवन का एक ही मेरा तो, जैसे यू गेट वाइजर, में आई फील वाइजर, जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, एज यू गेट वाइजर, मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, सदगुरु की संगति कर ले रे अज्ञानी। हाँ गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, सदगुरु की संगति कर ले रे अज्ञानी, सदगुरु के चरणों में जगत समाए। तो जब तक ये गुरु भक्ति, आप देखिए पहले के जमाने में जो डेडिकेशन होता था, हम्म क्योंकि गुरु भक्ति होती थी, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा, वो आज के दौर में वो नहीं है, नहीं। क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं है, वो पैशन नहीं है, बराबर। वो है ना जूते, जब तक जूते घस के नहीं पड़ते ना बड़े बुजुर्गों के, तब तक आशीर्वाद नहीं मिलता। एक्चुअली अब तक तो मतलब वो एक ऐसे इतिहास जैसे हो गया है, मतलब शिष्य आएगा के घर पे जाकर रहना और फिर सीखना, वो तो वेरी मतलब हार्डली सुनने को मिलता है। आपको पता, पहले जमाने में जो मैं मेरे पापा से सुनती हूँ ये सब चीजें, हम्म दादाजी भी ऐसे ट्रेन किया करते थे कि जब बड़े गुरुजन कुछ सिखाते थे, वो सिखाना ऐसे नहीं होता था। हम्म पहले जो शिष्य वहां आया है वो कपड़े भी धोएगा, बर्तन भी धोएगा, सफाई भी करेगा, ही विल जस्ट बी देयर विद द गुरु। गुरु के साय में रहना भी बहुत बड़ी, वो भी बहुत बड़ी शिक्षा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सुनना भी बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा रियाज है। फिर उसके बाद वो उसके साथ कॉन्सर्ट्स में जाना, उनके साथ कॉन्सर्ट्स में जाना, उनको देखना कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे रियाज करते हैं, क्या खान पान खाते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, गले का क्या सरगम है, क्या तान है। और फिर शिष्य को कहीं मौका मिलता था कि भाई आओ बैठो, सा लगाओ। तो वो जमाने अलग थे। ऑफ कोर्स इट इज, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर जहाँ पे अपनी जीवन को आपको समर्पण कर देना पड़ता है। तो वो एक्चुअली समर्पण की जो एक एक जो एक, बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस है ये, बहुत ही, मतलब आजकल के बच्चों को तो शायद लगेगा कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कई यंग बच्चे भी ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि वो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से गुजरे, ऐसे गुरु उन्हें मिले, उनसे वो सीखने का उन्हें अवसर मिले। ऐसा भी मैं यंग लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो वो शेयर करते हैं मुझसे कि ऐसे है। ऐसे परंपरा डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं है, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं,
और जैसे अभी जो माहौल चल रहा है वो तो हम कलयुग में है, बट मैं ये फील करती हूँ कि सतयुग जरूर आएगा एक दिन। एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि ये सब जो चीजें चल रही हैं, ये महामारी है या कोरोना है, दिस इज लाइक अ फ्लश आउट ऑफ आवर सिस्टम, ऑफ आवर इकोसिस्टम, करेक्ट। जिसमें जो इंसान है वो सबसे गंदी चीज है, क्योंकि उसने इतना सारा गंद फैलाया हुआ है। सो मदर नेचर इज क्लीनिंग हरसेल्फ, या सो आई फील कि हाँ ये आएगा, इट हम एक फेज में है, और हम्म इससे हमें सीखना चाहिए, एंड वी शुड एज ह्यूमन बीइंग्स वेरी इंपॉर्टेंटली अडेप्ट and understand to coexist with nature, and not just exist like, oh, we are everything and like we own the earth. No, we don't own earth. She can exist without us, any day, any time. करेक्ट करेक्ट या शी कैन एग्जिस्ट विदाउट अस डेफिनेटली, Yeah, और बहुत definitely. फ्लरिश भी हो जाएगी वो हमारे सिवा। Absolutely. कि वो डायनासोर तब थे, उसको भी उसने, मदर नेचर ने कब उनको एक्सटेंट बना दिया, वो कांस्टेंट है, वो इवॉल्व होते रहते हैं। एग्जाम्पल तो हमने देख भी लिया कि प्रकृति बह रही है बहुत अच्छी तरीके से। पंछी बाहर आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमारी बातचीत हो रही थी, तब मैंने आपसे मेंशन किया, जैसे ही लॉकडाउन हुआ और एक एक 3-4 दिन में मैंने ऐसी एक चिड़िया को सुना जिसको मैंने कभी सुना ही नहीं। करेक्ट एक्चुअली। और अभी ऋषिकेश हम हर बार जाते हैं, ऋषिकेश में जो पद्मावत निकेतन इज आवर हिमालयन होम, एंड वहां पे गुरुजी, सरस्वती नंद गुरुजी बता रहे थे कि जो मेरी बेबी आ गई है। नमस्ते। हेलो, नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? ओके, मैं या तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही है। मैं ये भी सुनना चाहूंगी आपसे कि ये म्योहो प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में आप हमें बता दीजिए कि ये क्या है, आप इसमें क्या कर रही है, हम सुनना तो चाहेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, ये 2012 में मैंने एक फिल्म की थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। यस, हाँ, एक छोटी बजट की फिल्म थी, लेकिन एक बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर रंजन शांडिल्य जी ने ये डायरेक्ट की थी, और उनकी वाइफ ने, अंजू ने, इसको प्रोड्यूस किया था। और तब मैं भी बहुत एकदम जस्ट वेरी बहुत न्यू थी, एंड सडनली मेरे पास ये आ गया अपॉर्चुनिटी टू म्यूजिक डायरेक्ट दिस फिल्म, एंड आई सेड आई विल डू इट। तो कंपोज तो मैं तभी से कर रही हूँ, मैं काफी समय से, जस्ट मैंने बोलना शुरू किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अच्छा है तो खुदा होने से डरता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा, आप जब अच्छे हैं, और जो अच्छे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी बात बताने में, मतलब अपनी तारीफ नहीं कहूंगी, लेकिन अपने फन के बारे में बताने से वो झिझकते हैं कि भाई पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा कि इसमें थोड़ा एटीट्यूड है, ये वो। बट बहरहाल, जैसे मैंने कहा, क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो वही तजुर्बा जो है, अब मुझे लगता है कि अब अब मैं, क्योंकि अभी शिवमणि जी की भी एक फिल्म आ रही है, अटकन चटकन, which is a children's film, for everybody. Okay. It is a beautiful film on a beautiful concept of street kids, who are extremely talented. And इन बच्चों को, मतलब ये स्टोरी इस बारे में कि कैसे उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल उनको देखता है, उनके परफॉर्मेंस देखता है, सड़क पे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं एकदम स्क्रैप मटेरियल्स को लेकर, गैरेज से चीज उठाकर, हाँ, टिन के डब्बों से ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे वो प्रिंसिपल उनको वहां से उठाता है और फिर उनको अपने स्कूल के कंपटीशन में चांस देता है, और कहता है कि अगर तुम ये जीत गए तो वी विल गिव यू स्कॉलरशिप। उस पर ये फिल्म है, एंड शिवमणि जी इज debuting as a music director in a Hindi film for the first time. तो उसमें मैंने 2 गाने लिखे हैं, एक गाना गाया भी है। हाँ, तो अब मुझे लगता है अब खुल के थोड़ा बोलने का समय आ गया कि हम लिखते भी हैं। ऑफ कोर्स क्या बात है, यस यस। और जो आप कर रहे हैं वो तो है, मतलब वो तो एक, मतलब इतना रेयर स्किल होता है, वो सबके पास नहीं होता है, वो आपके पास है। और वो आपने मतलब उसको शायद किसी को नहीं बताए हुए भी आपने उसको जिंदा रखा है अपने अंदर।
और शायद वो नए लाइफ की तरह आप धीरे धीरे उसको बाहर ला रही है। तो मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आप आपके हम गाने सुनना चाहते हैं, नई फिल्मों में आपको सुनना चाहते हैं, और आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।